नंबर 54 साकेत नगर नरिया। अर्जुन जी, इस समय जो ठंड की स्थिति है, तो इस समय आपके क्षेत्र में नगर निगम की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है अलाव जलाने के लिए? कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर नगर निगम की मैं गलती नहीं दूंगा, क्योंकि नगर निगम आए दिन लकड़ी दे रहा है, लेकिन गीला ही दे रहा है, लेकिन दे रहा है। यहाँ वर्तमान हमारे जो जनता के प्रतिनिधि, जिनको मैं पार्षद के रूप में भी कह सकता हूँ, वो आपसी रंजिश में जगह जगह लकड़ी नहीं गिरने दे रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले 8 पॉइंट लिख कर दिया था, जो मेरे मोबाइल में मौजूद है। ये डेट है 3/12/2023 का, लेकिन मेरी कोई भी दी गई पॉइंटों पर लकड़ी नहीं गिराने दी उन्होंने। तो इस पे क्या मतलब, आपने बोला कि राजनीति कर रहे हैं जो यहाँ के पार्षद जी हैं, तो किस टाइप की राजनीति कर रहे हैं? गंदी, जिसे एकदम गंदा सोच कहते हैं। ये बहुत बड़ा एजुकेशन का एक वो है। एजुकेशन जिसके अंदर नहीं होगी, वो जनता से राजनीति नहीं की जाती है क्षेत्र में। नहीं तो जब पांडे जी, अगर बात की जाए कि जब प्रशासन की तरफ से हर क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था रखनी है, तो पार्षद की भूमिका उसमें कहाँ तक आ रही है? वो प्रशासन को रोक रहे हैं कि वो लकड़ी गायब करवा रहे हैं, कि क्या भूमिका आ रही है? नहीं, लकड़ी वो गायब नहीं करा रहे हैं। उस लकड़ी को दूसरे क्षेत्र में ले जाके वो गिरवा रहे हैं। जहाँ मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिल रहा है, वो दूसरे जगह अपनी राजनीति कर रहे हैं। जी, तो मतलब अगर बात किया जाए तो क्षेत्र में ही, जैसे जहां उनके वोटर्स हैं वहां ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये वो कैसे तय करेंगे कि उनके वोटर्स यहाँ हैं वहां नहीं है? वोटर तो अगर 20,000 वोट है, तो 20,000 एक जीता हुआ जो प्रत्याशी है सभी उनके हैं। तो इसमें तो पांडे जी ये बातें आ रही हैं कि वो किस बेस पे अन्य क्षेत्रों में गिरा रहे हैं। वो सरकारी संपत्ति को भी अपना समझ रहे हैं। इसमें मैं नगर निगम को दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि नगर निगम को अपने कर्मचारियों को लगा के लकड़ी गिरवानी चाहिए। पांडे जी, आप एक कर्मठ युवा नेता के रूप में लोग आपको जानते हैं पूरे इस एरिया में, आपकी तरफ से क्या व्यवस्था हो रही है? मैं सामने घाट से आए दिन लकड़ी लाकर गिरवा रहा हूँ। प्रतिदिन मैं सोशल मीडिया पर भी डाल रहा हूँ उसे। मुझसे जितना हो रहा है मैं अपने क्षेत्र के लिए कर रहा हूँ, और मैं जहाँ नहीं पहुँच पा रहा हूँ उन लोगों से मैं क्षमा भी मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी उस काबिल हूँ नहीं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रशासन को कोई संदेश देना चाहेंगे? प्रशासन को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं घर घर जानी चाहिए और घर घर पहुंचनी चाहिए। इसके लिए आप अपने कर्मचारी को लगाइए, भेदभाव न करिए किसी के साथ। नहीं तो इसके लिए हम लोग बड़ा से बड़ा कदम उठाएंगे। उसके बाद ना आप मुझे समझा पाएंगे ना मैं समझ पाऊंगा। पांडे जी, अगर बात की जाए तो ठंड के मौसम में आपराधिक प्रवृत्ति तत्वों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप चोरियां या तमाम प्रकार की घटनाएं होती हैं। उसमें हमारी उत्तर प्रदेश प्रशासन एक्टिव है। कल ही रात में अभी 3:30 बजे तक हमारे संकट मोचन ठंड की स्थिति है, तो इस समय आपके क्षेत्र में नगर निगम की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है अलाव जलाने के लिए? कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर नगर निगम की मैं गलती नहीं दूंगा, क्योंकि नगर निगम आए दिन लकड़ी दे रहा है, लेकिन गीला ही दे रहा है, लेकिन दे रहा है। यहाँ वर्तमान हमारे जो जनता के प्रतिनिधि, जिनको मैं पार्षद के रूप में भी कह सकता हूँ, वो आपसी रंजिश में जगह जगह लकड़ी नहीं गिरने दे रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले 8 पॉइंट लिख कर दिया था, जो मेरे मोबाइल में मौजूद है। ये डेट है 3/12/2023 का, लेकिन मेरी कोई भी दी गई पॉइंटों पर लकड़ी नहीं गिराने दी उन्होंने। तो इस पे क्या मतलब, आपने बोला कि राजनीति कर रहे हैं जो यहाँ के पार्षद जी हैं, तो किस टाइप की राजनीति कर रहे हैं? गंदी, जिसे एकदम गंदा सोच कहते हैं। ये बहुत बड़ा एजुकेशन का एक वो है। एजुकेशन जिसके अंदर नहीं होगी, वो जनता से राजनीति नहीं की जाती है क्षेत्र में। नहीं तो जब पांडे जी, अगर बात की जाए कि जब प्रशासन की तरफ से हर क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था रखनी है, तो पार्षद की भूमिका उसमें कहाँ तक आ रही है? वो प्रशासन को रोक रहे हैं कि वो लकड़ी गायब करवा रहे हैं, कि क्या भूमिका आ रही है? नहीं, लकड़ी वो गायब नहीं करा रहे हैं। उस लकड़ी को दूसरे क्षेत्र में ले जाके वो गिरवा रहे हैं। जहाँ मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिल रहा है, वो दूसरे जगह अपनी राजनीति कर रहे हैं। जी, तो मतलब अगर बात किया जाए तो क्षेत्र में ही, जैसे जहां उनके वोटर्स हैं वहां ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये वो कैसे तय करेंगे कि उनके वोटर्स यहाँ हैं वहां नहीं है? वोटर तो अगर 20,000 वोट है, तो 20,000 एक जीता हुआ जो प्रत्याशी है सभी उनके हैं। तो इसमें तो पांडे जी ये बातें आ रही हैं कि वो किस बेस पे अन्य क्षेत्रों में गिरा रहे हैं। वो सरकारी संपत्ति को भी अपना समझ रहे हैं। इसमें मैं नगर निगम को दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि नगर निगम को अपने कर्मचारियों को लगा के लकड़ी गिरवानी चाहिए। पांडे जी, आप एक कर्मठ युवा नेता के रूप में लोग आपको जानते हैं पूरे इस एरिया में, आपकी तरफ से क्या व्यवस्था हो रही है? मैं सामने घाट से आए दिन लकड़ी लाकर गिरवा रहा हूँ। प्रतिदिन मैं सोशल मीडिया पर भी डाल रहा हूँ उसे।
मुझसे जितना हो रहा है मैं अपने क्षेत्र के लिए कर रहा हूं, और मैं जहां नहीं पहुंच पा रहा हूं उन लोगों से मैं क्षमा भी मांग रहा हूं, क्योंकि मैं अभी उस काबिल हूं नहीं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रशासन को कोई संदेश देना चाहेंगे? प्रशासन को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं घर घर जानी चाहिए और घर घर पहुंचनी चाहिए। इसके लिए आप अपने कर्मचारी को लगाइए, भेदभाव न करिए किसी के साथ, नहीं तो इसके लिए हम लोग बड़ा से बड़ा कदम उठाएंगे। उसके बाद ना आप मुझे समझा पाएंगे ना मैं समझ पाऊंगा। पांडे जी, अगर बात की जाए तो ठंड के मौसम में आपराधिक प्रवृत्ति तत्वों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप चोरियां या तमाम प्रकार की घटनाएं होती हैं। उसमें हमारी उत्तर प्रदेश प्रशासन एक्टिव है। कल ही रात में अभी 3:30 बजे तक हमारे संकट मोचन